हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक ख़ास टॉपिक पे जो एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी का जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के लिए 2018 का, वहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। बट ऑस्मेटिक पोटेंशियल की जो हम बातें करेंगे या इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सब देखेंगे, वहाँ पे ये है कि ऑस्मेटिक पोटेंशियल से जुड़े हुए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहते हैं। तो आप ऑस्मेटिक पोटेंशियल क्या है और उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। चलो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्मेटिक पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन। तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज, कि वो कैसा होता है। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि वो जीरो हो सकता है क्या, नेगेटिव होता है क्या, पॉजिटिव होता है क्या, या उसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल होती है क्या। तो चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें टिक आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्मेटिक पोटेंशियल के अंदर जो पोटेंशियल वर्ड है, ये पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल को हम हिंदी में बोलते हैं विभव, पोटेंशियल। और पोटेंशियल को और सिंप्लीफाई तरीके में देखें तो दिस इज ए पावर, कि कोई भी वर्क करने की जो पावर होती है उसको अपन पोटेंशियल के रूप में ले सकते हैं। और ये ऑस्मोसिस का पोटेंशियल है। ऑस्मोसिस की ताकत है, एक्चुअल में देखें तो हम ऑस्मोसिस की ताकत की बात करें कि ऑस्मोसिस की जो ताकत है वो सॉल्यूशन में कितनी होगी, ऐसी हम बातें करेंगे। तो पहले हमें समझना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब हम समझते हैं कि जैसे हमने ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने ले ली, अर्धपारगम्य झिल्ली हमने ले ली, इसमें से होकर के जो सॉल्वेंट होता है, जैसे कि हमने नमक को पानी में घोल रखा है, तो ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है। और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसके अंदर सॉल्यूट और दूसरे वाले सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन में से होकर के मूवमेंट होता है वो होते हैं ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब भी ऑस्मोसिस की बातें करते हैं तो जो विलायक के अणु होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे विलायक है पानी के अणु, तो पानी के अणु मूवमेंट करेंगे मेम्ब्रेन में से होकर के। और मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट, जहाँ पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा है या सॉल्वेंट जिधर ज़्यादा है वहाँ से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन जिधर पानी की है उधर जाएगा। एक बार आप इस प्योर वाटर के ऊपर यहाँ फोकस मत करना, क्योंकि इसको अप्लाई करने पे ये एरो इस प्रकार से नहीं हो सकता, अदरवाइज तो जो एरो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको हम पोटेंशियल समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम ऑस्मोसिस की बातें करें तो ऑस्मोसिस के अंदर पानी के मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ से कम की तरफ जाते हैं, और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो आती है। तो देखा जाए तो जब ये मूवमेंट होता है तो जाना तो केवल पानी के मॉलिक्यूल्स को है। NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कभी भी ट्रेवल नहीं करते ऑस्मोसिस के दौरान। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स को जाना होता है तो उसी कि वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उस पावर का नाम होता है ऑस्मेटिक पोटेंशियल। तो हम बात करें कि जैसे किसी को जाना हो तो वो कब जा पाएगा, जब वो फ्री ज्यादा हो। अगर पानी के मॉलिक्यूल फ्री है, पहली कंडीशन आप ऐसी सोचिए कि जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल फ्री है, और दूसरी कंडीशन ऐसी सोचिए जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल हैं वो बंधे हुए हैं, बाउंड है। अगर इनको जाना है तो कौन सा अच्छे से जा पाएगा, जो फ्री है वो अच्छे से जा पाएंगे। और जाने की डायरेक्शन वो अलग चीज़ है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम है उधर ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे जब भी तो कौन जाएंगे, जो फ्री वाले हैं वो जाएंगे या बाउंड वाले। तो बाउंड वाले के पास पावर कम है, वो कम पोटेंशियल रखते हैं, जो पानी फ्री है वो ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। तो जब हम ऑस्मेटिक पोटेंशियल की बातें करें कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मेटिक पोटेंशियल है वो कितना होता होगा, उसको निकालने के लिए हम एक साइड में तो लिया हमने सॉल्यूशन, हमने ले लिया कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। दूसरी साइड में हम लेते हैं प्योर वाटर, कि जो किसी भी सॉल्यूशन का पोटेंशियल निकालेंगे तो वो किसके सापेक्ष निकालते हैं, वो निकालते हैं हम प्योर वाटर के सापेक्ष के अंदर।
तो प्योर वाटर के अंदर सारा ही पानी है, टोटल H2 है। इट मीन्स ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री, कि पानी के सभी मॉलिक्यूल कैसे हैं, फ्री। यहाँ पर भी पानी के मॉलिक्यूल हैं लेकिन वो NaCl के साथ बाउंड है। NaCl के साथ कैसे हैं वो बाउंड, यानी कि यहाँ पे कंडीशन कैसी हो रखी है कि पानी के मॉलिक्यूल फ्री नहीं है और इधर पानी के मॉलिक्यूल कैसे हैं, फ्री हैं। तो हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे कि जब फ्री होते हैं तो पोटेंशियल कैसा होता है, हाई होता है, और जब बंधे हुए होते हैं तो पोटेंशियल कैसा होता है, पोटेंशियल लो होता है। तो अब बात आती है कि प्योर वाटर और एक साइड में हमने सॉल्यूशन ले लिया, तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल फ्री हैं तो इनका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल बंधे हुए हैं तो उनका पोटेंशियल कम होगा। तो एक चीज आती कि मैक्सिमम कितना होता होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मेटिक पोटेंशियल ऑफ, ये कितनी होती होगी, ऑस्मेटिक पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती होगी। तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कि जब पानी मैक्सिमम फ्री हो। और पानी मैक्सिमम फ्री कब होता है, जब पानी के साथ में कुछ भी घुला हुआ ना हो या पानी किसी के साथ में भी जुड़ा हुआ ना हो। इट मीन्स जब वो प्योर वाटर हो, 100% जब वो वाटर हो, उस समय पे पानी में कुछ भी नहीं है जो उसको बांध रखा है, जिसके साथ में उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी प्रकार की बॉन्डिंग कर रखी है। तो एब्सोल्यूट वाटर, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, एब्सोल्यूट, यानी कि 100% जो वाटर है उसकी ये वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो अभी आप मैक्सिमम पे छोड़ दीजिए कि एब्सोल्यूट वाटर की कितनी होगी पोटेंशियल वैल्यू, मैक्सिमम। दूसरी साइड में मान लीजिए कि कैसा भी सॉल्यूशन है, चाहे वो डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेट, कैसा भी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट तो है ही है, और अगर उसमें सॉल्यूट है तो डेफिनेटली पानी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है, और पानी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो हमेशा ही वैल्यू यहाँ जब टोटल फ्री होता है और यहाँ जब वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो हमेशा ही कैसी होगी, लो। यानी कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट वाटर की होगी, और जब भी उसमें आपने कुछ भी घोल दिया, अगर आपने थोड़ी सी अमाउंट के अंदर सॉल्यूट घोल दिए तो उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस रिफरेंस को हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट वाटर, 100% वाटर की जितनी होती है उसकी तुलना में सॉल्यूशन की होगी लो। तो एब्सोल्यूट वाटर की जो 100% कंडीशन जब H2 की होती है तब हम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को लेते हैं 0, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। और जैसे आपने इसमें कुछ भी घोल दिया, एनीथिंग, कुछ भी आप इसमें डिजोल्व होने वाली घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से नीचे। और 0 से नीचे का मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू पहुंच जाएगी हमारी माइनस के अंदर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप पानी के अंदर कुछ भी घोल दें, या एब्सोल्यूट पानी के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि आप उसको 100% से ज्यादा प्योर बना सकें, क्योंकि 100% इज द मैक्सिमम कंडीशन की पानी के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, टोटल H2O सिस्टम है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0। तो अगर ये ऑस्मेटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर होता तब तो हम कहते 0। तो अगर प्योर वाटर होता, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर प्योर वाटर की भी पूछ लेते हैं, प्योर वाटर होने पे हम इसको बोलते 0। और जैसा कि हमने अभी बात कर ली कि अब 100% एब्सोल्यूट वाटर से ज्यादा फ्री, यानी कि पानी को टोटल फ्री कब कर सकते हैं, जब उसमें केवल पानी हो, तो उससे ज्यादा तो फ्री हम कभी कर ही नहीं सकते, यानी कि वैल्यू को 0 से अबोव ले जाकर के कभी भी ऐसी कंडीशन हम नहीं ला सकते। तो पॉजिटिव वैल्यू कभी भी किसी सॉल्यूशन की नहीं हो पाएगी। और जैसे हमने बात की सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की बात करने का मतलब ये था कि हमने उसमें कुछ सॉल्यूट डाल रखे हैं, तो डेफिनेटली वैल्यू हमारी कहाँ पहुंच रही थी, वैल्यू पहुंच रही थी नेगेटिव। तो हमें क्वेश्चन में मिला था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और वेरिएबल का यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम जैसे ही 100% वाटर में कुछ भी घोलेंगे, सॉल्यूशन तभी बनेगा जब हम उसमें कुछ भी डिसॉल्व करेंगे, और जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने से पहले जितने फ्री थे अब उससे कम फ्री होंगे, और कम फ्री होंगे तो उनका जो मूवमेंट है, मेम्ब्रेन से होकर के जाने की जो मूवमेंट है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू उनकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 0 से
नीचे आ जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव के अंदर पहुंच जाती है। अगर हम इसी चीज को कंपेयर करें, मान लीजिए कि इधर आपने जो सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन आपने लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इस बार इधर आप पानी नहीं ले रहे, पानी की जगह पे आप क्या ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो अब आप देखिए कि अब पानी का मूवमेंट किधर ज्यादा हो गया, ऑस्मेटिक पोटेंशियल, जैसे हमने इसको ए साइड बोल दिया और इसको बी साइड बोल दिया, तो ए या बी सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मेटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ऑस्मेटिक पोटेंशियल वहां ज्यादा होगा जहां पानी फ्री ज्यादा है। पानी फ्री ज्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे सोल्यूट कम है। जहां सोल्यूट कम है वहां पानी फ्री ज्यादा है, तो सोल्यूट ज्यादा कहाँ पे, फ्री कहाँ पे है, सॉल्वेंट फ्री यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम है, डाइल्यूट का मतलब वहाँ पे पानी ज्यादा है, तो फ्री पानी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्री वाटर कम है, तो डेफिनेटली ऑस्मेटिक पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ, जहाँ पे पानी फ्री ज्यादा है। इसका मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका ऑस्मेटिक पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा होता है। और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें कि जब इधर आपने कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, इधर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, तो डायरेक्शन यही वाली फॉलो होगी कि जो पानी के मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ से वो कम की तरफ जाएंगे। ये तो बात होती है पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल एक प्रकार का देखा जाए तो पावर है और वो एनर्जी है एक प्रकार की, जिसकी वजह से कुछ किया जा सकता है। और वो डिपेंड करता है कि पानी फ्री कितना है, यानी कि पानी का जो फ्रीनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीनेस डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट अगर नहीं घुले हुए हैं, जीरो हैं, तो सबसे बड़ी है, यानी कि जीरो वैल्यू है इसकी। अगर कुछ भी घोल दिया तो जीरो से नीचे आ जाएगी, और आपने घोल दिया और नीचे आ जाएगी। और जैसे अपन इकाई की बात करें तो इसको अपन मेगा पास्कल यूनिट के अंदर इसको मेजर करते हैं, तो वो तो इसकी ऐसा यूनिट फॉर्मेशन है कि जहाँ पे हम इसको काउंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी थी कि पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा जिसको किसी ने पकड़ नहीं रखा है, यानी कि उसके साथ कोई जुड़ावा नहीं है। और कोई जुड़ावा कम से कम कब होगा, जब उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा 100% वाटर, अगर आपने कुछ भी जोड़ दिया, क्योंकि आपने सॉल्यूशन लिया, तो इसमें अगर आपने कुछ भी घोला है तभी सॉल्यूशन बना है, तो कुछ भी अगर सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किए तो ऑस्मेटिक पोटेंशियल हमेशा मैक्सिमम है उससे नीचे आ जाएगा। मैक्सिमम होता है जीरो, तो जीरो से नीचे कहाँ जाएगी स्केल हमारी, माइनस के अंदर, यानी कि वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट रहेगा। तो ये था ऑस्मेटिक पोटेंशियल को लेकर के बातें। और पोटेंशियल को वेरी सिंपली लेना होता है कि फ्रीनेस है, कि कोई किसी काम को करने के लिए फ्री कितना है वही उसका पोटेंशियल होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो इम्पोर्टेंस ये था कि मोस्टली जो 12th लेवल की या बीएससी एमएससी लेवल के या उससे अबोव लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर सेवरल टाइम इस पोटेंशियल को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपका एनी टाइम क्लियर रहना चाहिए, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इनको गलत ना करें। तो आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं। और दूसरी बात कि आप जो चैनल को अच्छे से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं हम तैयार करते रहेंगे, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल जहाँ भी दिक्कत होती हैं सब्जेक्ट वाइज हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आई होप चीज़ें आपकी और क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।